आखिरकार ईरान ने इसराइल पर हमला कर ही दिया। ये एक जवाबी हमला था, क्योंकि पहले इसराइल ने ही शाम में ईरान के कौंसल खाने पर हमला किया था, जिसमें 16 लोग मारे गए। ये हमला 1 अप्रैल को हुआ था और मरने वालों में IRGC के 7 फौजी शामिल थे, जिनमें कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ज़हीदी भी एक हैं। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ईरानियन आर्म फोर्सेस की एक बुनियादी शाख है। ये ईरानियन आर्मी के अलावा एक तंजीम है जिसका काम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के लाई हुए इनकलाब की हर सूरत हिफाजत करना है। इस तंजीम के पास अलग से अपनी नेवी भी है और एयरफोर्स भी। कुद्स फोर्स IRGC का ही एक स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है, जिसका काम ईरान से बाहर ईरानी मफादात के लिए जद्दोजहद करना है और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के दिए हुए डॉक्ट्राइन विलायत अल फ़क़ीह को एक्सपोर्ट करना है। कुद्स फोर्स की लगवी माना जेरूसलम फोर्स है और IRGC को स्वीडन, सऊदी अरबिया, बहरीन और USA एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझती है। बहरहाल 7 अक्टूबर से ही इसराइल ने शाम पर हमले बढ़ा दिए थे। इन्हीं हमलों में इसराइल ने 25 दिसंबर 2023 को सीनियर ईरानी जनरल रज़ी मुसावी और 20 जनवरी 2024 को कुद्स फोर्स की इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सादिक उम्मेदज़ादा को कत्ल कर दिया। 1 अप्रैल वाले हमले में भी प्राइमरी टारगेट ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ज़हीदी ही थे, क्योंकि वो ईरान और लेबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह के बीच एक अहम लिंक थे। आपको बताता चलूं कि किसी भी मुल्क के कौंसल खाने पर हमला इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हमले को उस मुल्क की खुद मुख्तारी पर एक सीधा हमला समझा जाएगा। तो ईरान के कौंसल खाने पर हमला भी ईरान की खुद मुख्तारी पर एक सीधा हमला था। ये वियना कन्वेंशंस की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है। अब सवाल ये है कि इसराइल ने यह हमला क्यों किया? क्योंकि इसराइल और उसका हामी USA ईरान को अपने साथ जंग में खींचना चाहता है। गजा में जेनोसाइड करने के बाद इसराइल को पूरी दुनिया में जिल्लत का सामना है। वेस्ट की हिपोक्रेसी सबके सामने आश्कार है। गजा वेस्ट के रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की कब्र बन चुका है। ऐसे में इसराइल और USA गजा से अटेंशन शिफ्ट करना चाहते हैं और ईरान से बराए रास्त जंग की सूरत में ऐसा ही होगा। 1 अप्रैल के बाद ईरान के पास 2 रास्ते थे। यहाँ तो वो कुछ नहीं करते, जिस सूरत में ईरान की रीजनल पावर इमेज खतरे में आ जाती और इसकी हिमायत याफ्ता तंजीमें जैसे हिज़्बुल्लाह, हुथीज़ और हमास ये कहते कि ईरान तो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, हमारी क्या करेगा। तो मोरल गिर जाता और ईरान सारी दुनिया के सामने ये साबित करता कि हम कमज़ोर हैं और इसराइल जो मर्जी चाहे और जहाँ भी चाहे हमारे मफादात को टारगेट कर सकता है और हम कुछ नहीं करेंगे, यानी ईरान की तरफ से डिटरेंस खत्म हो जाती। दूसरा रास्ता इस हमले का जवाब देना था, जिस सूरत में ईरान और इसराइल, जिसे USA का फुल सपोर्ट हासिल है, आमने सामने आएंगे और सीधा जंग होगी। तो इसराइल और USA के लिए दोनों सूरतें विन विन हैं। ईरान ने ऑप्शन 2 को चूज किया। 13 अप्रैल को ईरान ने 200 से भी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल पर सीधा फायर कर दिए। ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह और यमन में हुथीज़ ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। यह पहली बार है जब ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट हमला किया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक इसराइल से किसी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं आई है, क्योंकि 99% ड्रोन्स और मिसाइल्स को इसराइल ने अपने आयरन डोम डिफेंस से रोक लिया। इस हमले से कुछ घंटे पहले IRGC ने UAE के करीब आबनाए हॉर्मुज़ में एक कंटेनर शिप को सीज कर लिया और उसे ईरान की तरफ ले गए। ये शिप UAE से इंडिया जा रहा था और ये शिप लंदन बेस्ड कंपनी ज़ोडिया ग्रुप का था, जिस ग्रुप के मालिक इसराइली बिलियनियर अयाल ओफर और उनका खानदान है। अटैक होते ही वेस्टर्न नेशंस जैसे USA, UK और फ्रांस ने ईरान के जवाबी हमले की मजम्मत की और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ईरान ने इस हमले को इंटरनेशनल लॉ की शदीद खिलाफ वर्जी कहा है और अमेरिका ने भी ये बात दोहराई है। आपके जहन में रहे कि 1 अप्रैल के हमले की मज़ाहमत ना ही USA और ना ही UK ने की। रूल्स फॉर दी नॉट फॉर मी की ये बेहतरीन मिसाल है। USA के सदर बाइडन ने G7 कंट्रीज की मीटिंग बुलाई है ताकि ईरान के इस हमले का डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट किया जाए। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 डेवलप्ड और वेल्दी नेशंस का एक ग्रुप है। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट बुला लिया है। वहीं ईरान ने इस हमले को जवाबी कार्रवाई बताते हुए कहा है कि मैटर इज क्लोज नाउ, और अगर इसके जवाब में इसराइल या इसके इत्तेहादियों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो ईरान इसका जवाब इससे भी शदीद देगा। गजा वॉर से पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो गया है। इसराइल पर गजा में जंग रोकने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। अब अगर ईरान और इसराइल के बीच जंग होती है तो ये काफ़ी भयानक और खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है।
کیا یہ جنگ ہوگی؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن اس جنگ کے اتنا قریب مڈل ایسٹ پہلی بار آیا ہے۔ ہم آپ کے لیے ایسے ایکسپلینر ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ ایران اسرائیل کی پراکسی وار پر بھی ہم ویڈیوز لانے والے ہیں۔ تب تک آپ ہماری US ایران کانفلکٹ سیریز کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو آج کی صورتحال اچھے سے سمجھ آ جائے۔ Follow us on social media and until next time, venture beyond.